Dear students, in this video, I will discuss with you about some numericals on unit and measurements. So today we will do some numericals. तो बच्चों जो पहला न्यूमेरिकल है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन डिग्रीज एंड रेडियन के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर, और उसके बाद में कि जो आपका एक डिग्री है उसमें कितने रेडियन होंगे, एक मिनट में कितने रेडियन होंगे और एक सेकंड में कितने रेडियन होंगे. ओके, सो दिस न्यूमेरिकल विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू विल solve the problems for finding the large distances. Okay, तो बच्चों जो पहला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है calculate the angle of first part is 1 degree, second is 1 minute, and third one is C, that is 1 second in radians. ओके, सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसको सोल्व कैसे करना है? अब बच्चों इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेडियन का कंसेप्ट मैं आप बताऊंगा. व्हाट इज ए रेडियन? बच्चों जो रेडियन है इट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. ओके, सो एक रेडियन क्या होता है? अब बच्चों सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है, दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. ओके, ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? आर. ओके, अब बच्चों जब ये अगर आपका सर्कल है जिसका रेडियस आर है, अगर ये लाइन रिवॉल्व करेगी तो आफ्टर सम टाइम्स सपोज करो ये आपकी लाइन जहां पहुंच जाती है आर. ओके, तो व्हाट इज एंगल? आपको मालूम है जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो जब बच्चों ये आपकी जो आर्क है, ये वाली आर्क, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, तो आपका रेडियस क्या है? जो आपका इस केस में है ओ ए एंड ओ बी, बोथ आर रेडियस, दोनों क्या है? रेडियस. और बच्चों आपकी आर्क क्या है? जो ए बी है दैट इज आर्क. ओके, तो बच्चों जब आपका जो आर्क है वो इक्वल हो जाती है इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, तब बच्चों ये जो सेंटर पे एंगल बनता है थीटा, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन. तब हम बोलते हैं कि वो जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर है? 1 रेडियन के बराबर है. ओके, तो बच्चों इसका मतलब ये जो पूरा सर्कल है इसमें कितने रेडियन होंगे? बिकॉज इसमें अगर आपका क्या हो जाता है, अगर आपका आर्क क्या हो जाता है, इसमें एंगल किसके बराबर हो जाएगा? आपका एंगल हो जाएगा आर्क भी रेडियस के बराबर है और रेडियस भी रेडियस के बराबर है, तो इस टाइम हम एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन. ओके, तो पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे? ओके, अब इसके बारे में देखिए. बच्चों आपको मालूम है कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, अगर उसका रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, अब बच्चों जो आपका एक रेडियन है उसकी आर्क आर के बराबर है. ओके, इट मींस नंबर ऑफ आर्क्स पूरे सर्कमफ्रेंस में कितनी आर्क्स होंगी? तो नंबर ऑफ आर्क्स इन फुल सर्कमफ्रेंस वो कितनी होगी? 2 पाई के बराबर होंगी. ओके, क्योंकि आपको इसको देखिए, इसको समझिए, क्योंकि आपका जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो होता है 2 पाई आर के बराबर. ओके, और आपको मालूम है कि जब आपकी ये आर्क है ये आर के बराबर हो जाती है तो आप उस टाइम बोलते हो कि दैट इज 1 रेडियन. तो पूरे सर्कमफ्रेंस में कितने रेडियन होंगे? सॉरी, पूरे सर्कमफ्रेंस में कितने जो है आपके आर्क्स होंगी? आपकी आर्क होंगी 6 थ्रू 2 पाई, या आप इसको बोल लीजिए 6.28. ओके, 6.28 आपकी आर्क्स होंगी. ओके, अब कैसे समझिए, सपोज करो ये आपका सर्कल है, अगर ये आपका आर हो गया, ओके, ये भी आर है, आर्क भी आर के बराबर है, तो ये जब 6.2 मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, और ये एंड में 0.28. ओके, 0.28 ऑफ आर. तो जब ये 6.28 टाइम ये आर्क अपने आप को रेडियस के बराबर आगे चलेगी तो यू विल गेट ए फुल सर्कमफ्रेंस. ओके, तो एक पूरे सर्कमफ्रेंस में कितनी आर्क्स होती हैं? 2 पाई. ओके, और बच्चों आपको मालूम है जो आपका अगर आपकी आर्क आर के बराबर है
ओके, तो वो 1 रेडियन के बराबर है, तो इसमें कितने रेडियन आएंगे, तो नंबर ऑफ रेडियंस कितने आएंगे, यू विल हैव नंबर ऑफ रेडियंस। क्योंकि जब आपकी आर्क आर के बराबर है तो वो 1 रेडियन एंगल बनाती है, जब आपकी आर्क किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई के बराबर हो जाएगी, तो वो कितने रेडियन को एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 2 पाई रेडियन। ओके, इट मीन्स बच्चों जी जो आपकी पूरी आर्क जब पूरी हो जाती है तो ये कितने रेडियन बनाती है, 2 पाई रेडियन। ओके, और आपको ये भी मालूम है कि जब ये आप पूरा एक रोटेशन कर लेते हो तो वो किसके बराबर होता है, डिग्री में, 360 डिग्री के बराबर। इट मीन्स जो आपका 2 पाई रेडियन है वो कितनी डिग्री के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों दिस इज द बेसिक फार्मूला जो आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, तो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग द कंसेप्ट कि कैसे जो है ये रिलेशन आता है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, तो एक बार इसको दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि आपका सर्कमफ्रेंस अगर 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्क्स कितनी आएंगी, 2 पाई आएंगी। ओके, अगर आपका जो है एक आर्क आर के बराबर है, ठीक है, तो कितने आर्क से रिपीट करेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई करेंगी। ओके, और जो आपकी आर रेडियस की आर्क है वो कितने रेडियन का एंगल बनाती है, 1 रेडियन, तो पूरी 2 पाई आर में कितने रेडियन होंगे, वो 2 पाई रेडियन होंगे। ओके, सो और वो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, दैट्स व्हाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आपने डिग्री की टर्म में लिखना है तो आप इसके लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब तो सबसे पहले हमने किसमें करना है, डिग्री को करना है, किसमें करना है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ओके, तो आपको मालूम है जो 1 डिग्री है अभी देखिए वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, अब पाई किसके बराबर है, पाई 3.14 के बराबर है, और ये है 180। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कैसे आया। ओके, अब जो आपका सेकंड पार्ट है वो है 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। ओके, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। अब जो आपको इसमें रिलेशन मैंने बताया था दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज जो आपका 1 मिनट होएगा दैट विल बी 1/60 डिग्री, वो 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ओके, और बच्चों आपने 1 डिग्री में रेडियन निकाल लिया है, जब आपने 1 डिग्री में रेडियन निकाल लिया है तो 1/60 डिग्री में भी रेडियन निकाल लोगे, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 1/60 इंटू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ओके, तो मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ओके, अब बच्चों जो आपका थर्ड पार्ट है वो है 1 सेकेंड, है ना। अब आपको मालूम है जो मैंने आपको पहले बताया है ये प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपका 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकेंड के बराबर। ओके, तो इसका मतलब जो आपका 1 सेकेंड होगा दैट विल इक्वल टू 1/60 मिनट्स। ओके, अब आपको मालूम है कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, तो 1/60 मिनट में कितने रेडियन होंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 1/60 इंटू दिस वैल्यू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 4.85 अप्रोक्सीमेटली 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सो बच्चों ये है कैसे निकालना है रेडियंस को इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके, सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन एरर्स। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो एरर के ऊपर है। द न्यूमेरिकल इज 2 resistors of resistances R1
is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series and secondly in parallel. Okay. Now find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance of the, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन. यूज जो सीरीज के लिए है उसके लिए आपने यूज करना है फार्मूला, तो रिलेशन है यूज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड तो पैरेलल है उसके लिए जो फार्मूला बच्चों यूज करना है दैट इज 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ओके. और उसमें जो पैरेलल में दूसरा फार्मूला यूज करना है दैट इज डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर. तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है. ओके. अब इसको सोल्व कैसे किया जाए? अब बच्चों आपको मालूम है कि जो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके. तो बच्चों अगर हम इस केस में देखें तो ये बेसिकली जो हमारा R1 है दैट इज बेसिकली 100 एंड R2 इज 200. ये जो आपका 3 ओम है और 4 ओम है दे आर बेसिकली डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2. सो व्हाट इज R1? पहले हम इसको करते हैं. R1 क्या है? जो आपका R1 है दैट इज 100 ओम. ओके. और जो आपका डेल्टा R1 है दिस इज 3 ओम. ओके. और जो आपका R2 है दैट इज 200 ओम. और जो आपका डेल्टा R2 है दैट इज 4 ओम. ओके. तो यहां पे आप कीजिए, फिर आपका जो R आएगा दैट विल बी 100 प्लस 200. ओके. ओम. दिस विल बी 300 ओम. अब बच्चों इसमें आपको क्योंकि एरर भी है तो डेल्टा R क्या आएगा? तो आपका डेल्टा R आएगा दैट विल बी डेल्टा R1 प्लस माइनस, हाँ वो तो आपको मालूम है एरर हमेशा ऐड होता है. तो आपका क्या आएगा? डेल्टा R आएगा प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 एंड दैट विल बी प्लस माइनस 3 प्लस 4 ओम एंड दैट इज 7 ओम. ओके. तो बच्चों जो आपका सीरीज के लिए आएगा रेजिस्टेंस R दैट विल बी 300 प्लस माइनस 7 ओम. ओके. ये आपका रिजल्ट आएगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. ये आपका पार्ट ए का सॉल्यूशन है. ठीक है बच्चों. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके. दिस इज पार्ट ए. अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको फार्मूला मालूम है दैट ये वाला फार्मूला 1 बाय R डैश. तो इसमें आपका जो R डैश आएगा, जो R डैश किसके बराबर आएगा? तो यू विल गेट R डैश इज इक्वल टू, तो सीरीज के लिए बच्चों जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आया? सीरीज का रिजल्ट मैं यहां लिख वो आया आपका 300 प्लस माइनस 7. ओके. अब इसमें से आपका R डैश किसके बराबर आएगा? यू विल गेट R डैश इज इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लोगे तो R डैश आपका आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके. तो बच्चों अभी R1 और R2 जो आपके हैं उनकी वैल्यूज को आप पुट कीजिए. ठीक है. क्योंकि आपका जो R1 और R2 है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी 100 into 200 डिवाइडेड बाय 300. ओके. तो यू विल गेट
200/3 ओम। ओके, ये आप कर लोगे। ओके, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया था। ओके, अब ये फार्मूला जो है डेल्टा आर, इट मींस यहां पे इसको आपका जो आर डैश आया इस फार्मूले से, इट मींस मैं इसको रब करता हूं, मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, सोल्व मैंने कर दिया है। तो इसका मतलब जो यहां से आपका आर डैश आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, आर डैश आपका आएगा 200/3 ओम। ओके, जब हम इस फार्मूले से करेंगे। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ये कैसे आता है, अब देखो आपका अभी ये जो फार्मूला है, बिकॉज इसी फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव होता है। अब देखिए कैसे, यहां पे थोड़ा सा बच्चों आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो आपका 1/पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज, उसका फार्मूला होता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, तो बच्चों अब आप इसको क्या कीजिए, दोनों साइड आपको क्या कर लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, सो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव बोथ साइड। ओके, जब आप दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दिस इज 1/कर्ली r डैश। ओके, r डैश तो आपका रहेगा ही, है ना, साथ में आप कर्ली r डैश से डिवाइड कर रहे हो, कर्ली r डैश से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1/कर्ली r1 कर्ली r1, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम से डिवाइड कर रहे हो, प्लस 1/कर्ली r2। ओके, r2, और आपका बच्चों ये आ जाएगा कर्ली r2। ओके, दिस इज बेसिकली r2। अब आप क्या कीजिए, अब इसको आप r डैश r1 और r2 जो डिनोमिनेटर में है उनको डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, और यू कैन राइट इट एज 1/कर्ली r डैश। ओके, ये आपका r डैश ऊपर चला जाएगा, है ना, जब r डैश ऊपर चला जाएगा तो दिस इज r डैश की पावर -1। ओके, दिस इज r डैश -1 इनटू कर्ली r डैश। ओके, सिमिलरली यू विल गेट कर्ली r1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा r1 की पावर -1। ओके, सिमिलरली यू हैव कर्ली r1, ओके, प्लस r2 -1 अपॉन कर्ली r2 कर्ली। ओके, सो अब देखिए, अब यहां पे आप फार्मूला लगाइए d/dx ऑफ x की पावर n। अब आपकी माइनस n है तो ये क्या हो जाएगा, -n x n -1। ओके, ये यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, अब मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया कर्ली, ये वाला ये है, ये आपका क्या बन जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली r डैश। ओके, बेसिकली आपने कर्ली ओवर कर्ली r डैश है ना, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने निकालना है r डैश -1। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -1 r की पावर -2। ओके, तो साथ में ये वाली टर्म तो एज इट इज आएगी कर्ली r डैश। ओके, तो ये आपका देखो r की पावर -2 आ गया, देखो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r डैश। ओके, तो दूसरी साइड क्या आएगा, तो अभी मैं आपको इसको करके बताता हूं। ओके, ये वाला फार्मूला आपने रिमेंबर करना है, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा दैट विल बी d/dx ऑफ x की पावर n। ओके, तो जब बच्चों आप इसको करोगे तो आपका ये आ जाएगा r -2 r डैश -2। ओके, कर्ली ऑफ r डैश विद माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ r1 स्क्वायर कर्ली ऑफ r1, ठीक है, माइनस ऑफ r2 स्क्वायर कर्ली ऑफ
R2। अब बच्चों ये इसलिए आएगा क्योंकि मैंने पहले बता दिया, अब यहाँ पे डी बाई डी टी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा। ओके, तो अब अगर आप क्या बोलो, डेल्टा को अप्रोच कर दो डेल्टा को, तो आपका ये फार्मूला माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि आपका ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको करली जो है, बिकॉज दिस इज चेंज, तो हमने चेंज को माना डेल्टा। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा आर डैश, जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्या हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके बच्चों ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर टू आई मे हैव रब इट। ओके, तो ऐसे ये फार्मूला ड्राइव होता है। ओके, चलो डेरिवेशन तो इसमें मेरे को नहीं करनी थी, फिर भी फॉर सम क्यूरियस स्टूडेंट आई हैव ट्राइड। ओके, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी माइनस कॉमन आएगा, तो ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा। सो दिस वे दिस फार्मूला इज ड्राइव्ड। ओके, अब इसमें आप इसका मतलब यहां से आपका डेल्टा आर डैश किसके बराबर आएगा, यहां पे आपका जो डेल्टा आर डैश है दैट विल बी आर डैश अपॉन आर वन होल स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन प्लस आर डैश अपॉन आर टू। अब बच्चों आपका ये है, दिस इज बेसिकली डेल्टा आर टू। ओके, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो व्हाट आपका डेल्टा आर डैश किसके बराबर है, तो डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू, अब आर डैश क्या है, आर डैश है 200/3, 200/3 मींस 66.7, तो इसको आप 66.7 लिखिए चाहे 200/3 लिखिए, चलो 200/3 लिख लो। ओके, 200/3, R1 क्या है, R1 100 है इंटू 100। ओके, इंटू डेल्टा R1, व्हाट इज डेल्टा R1, डेल्टा R1 इज 3। ओके, अब स्क्वायर तो है ही, ठीक है, प्लस आर डैश वो आपका अगेन 200/3, अब R2 क्या है, इंटू 200, R2 आपका क्या है 200 इंटू डेल्टा R2 दैट इज 4। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू, जब आप इसको करोगे यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, दैट इज 1.8, यू विल गेट डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू 1.8 ओम। ओके, तो अब आपका जो आर डैश आएगा बेसिकली उसमें तो ये वाला ये क्या आएगा, तो दैट विल बी दिस वैल्यू पैरेलल में प्लस दिस एरर, तो ये वो किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा 200/3, 200/3 को मैं 66.66 लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ में 66.7 लिख सकता हूँ, 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना है। अब बच्चों यहाँ पे जो है मैं इसको जो आपका 1.8 है इसको 2 नहीं लिखूंगा, दिस इज बिकॉज आई हैव टू कीप इन माइंड द रूल ऑफ significant figures. Okay, so I hope that now you know how I have solved this method. Okay, thank you.